आज एलिमिनेट थीटा इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, अच्छे होंगे। तो कभी कभी यही क्वेश्चन आपने प्रूफ दैट पढ़ा होगा। प्रूफ दैट बहुत आसान होता है क्योंकि आपको दिखता है इसमें क्या करना है। यदि यही क्वेश्चन इस टाइप के करेंगे एलिमिनेट थीटा, तो देखिए आप लोग समझिए तो इस टाइप के क्वेश्चन अपन कैसे करते हैं। ये बहुत अच्छा है क्योंकि ये बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि यहाँ प्रूफ होता तो कोई भी बच्चा कर लेगा। एलिमिनेट थीटा मैं आपको यहाँ बता दूं, साइड में आप लिख सकते हैं। इक्वेशन में साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्म में है, दो इक्वेशन। तो क्लास 10th में जो आप लोग x + y = 7, x - y = 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो आप या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की हेल्प लेते थे या आप डायरेक्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट टू का मल्टीपल उससे आप करते थे, x और y की वैल्यू निकालते थे। सेम इसमें करें, मतलब इस साइन को x ले लें और कॉस को y ले लें, दोनों इक्वेशन की हेल्प से x और y निकाल, दोनों इक्वेशन की हेल्प से क्या निकाल रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बोल रहा हूं यदि दो इक्वेशन साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्म में है तो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू आप निकालिए और ए आइडेंटिटी यूज करेंगे। पहले आप समझिए, बाद में करेंगे। ए आइडेंटिटी यूज करें क्योंकि उसने बोला एलिमिनेट थीटा, दो इक्वेशन की हेल्प से साइन थीटा कॉस थीटा फाइंड करें और इस आइडेंटिटी का यूज करें, ये 1 होता है तो थीटा रिमूव हो जाएगा, एलिमिनेट। दो क्वेश्चन सेक थीटा, दो इक्वेशन एंड टेन थीटा के फॉर्म में, जैसे बेटा यहाँ सेक थीटा टेन थीटा होती दो इक्वेशन, तो सेक थीटा टेन थीटा की वैल्यू निकालिए जैसे क्लास 10th में एक्स और वाई की वैल्यू निकालते, और इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे। ध्यान सुनिए आप, इसकी हेल्प से थीटा रिमूव हो जाएगा। यदि दो इक्वेशन कोसेक थीटा एंड कॉट थीटा में, तो ए आइडेंटिटी यूज करेंगे। एक और बता रहा हूं, ये क्लियर है। डायरेक्ट क्वेश्चन साइन कॉस में हो तो दो इक्वेशन की हेल्प से साइन थीटा कॉस थीटा निकालिए, इसमें रख दीजिए, आंसर आ गया, थीटा एलिमिनेट। सेक थीटा टेन थीटा में है, सेक थीटा टेन थीटा निकालिए, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इसमें रख दीजिए। कोसेक थीटा कॉट थीटा में है, दो इक्वेशन की हेल्प से कोसेक थीटा कॉट थीटा की वैल्यू निकालिए, तो इसमें रख दीजिए। अब एक और आता है फोर्थ टाइप की इक्वेशन, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा के फॉर्म में। इसमें तो ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं होती, बस चार ही फॉर्म में होंगे, साइन थीटा कॉस थीटा, सेपरेट साइन थीटा कॉस थीटा, इसका यूज करेंगे, सेक टेन का आगे कोसेक कॉट का। अब एक इक्वेशन होगी सेक थीटा कोसेक थीटा के फॉर्म में, तो दो इक्वेशन की हेल्प से सेक थीटा कोसेक थीटा निकालिए, सेक थीटा की वैल्यू आ गई, उसका रेसिप्रोकल करिए तो कॉस थीटा आ जाएगा, कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल करिए तो साइन थीटा आ जाएगा, और फर्स्ट आइडेंटिटी का यूज करेंगे तो थीटा एलिमिनेट हो जाएगा। ये बस चारों टाइप की इक्वेशन होंगी, अपन इस टाइप के क्वेश्चन अभी कर रहे हैं। पहले आप बेसिक समझ लीजिए, क्योंकि कंपटीशन में आएगा एलिमिनेट थीटा, प्रूफ नहीं आएगा। या तो प्रूफ सबको दिखता है कि स्क्वायरिंग एंड एडिंग, उससे भी कर सकते हैं। ये आप साइड में नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। यदि दो इक्वेशन साइन कॉस में है तो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकालें, ये आइडेंटिटी यूज करेंगे, सेक थीटा टेन थीटा की वैल्यू निकालें, ये नोट करना हो साइड में नोट कर लीजिए। किस टाइप से सॉल्व करेंगे वो देखिए। ये तो डायरेक्ट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा पर्पज अभी अच्छे क्वेश्चन अपन करेंगे तो इसकी हेल्प लेना पड़ेगी। आप ये साइड में नोट कर लीजिए, दो इक्वेशन किस फॉर्म में है तो पहले अपने क्या फाइंड करना है और किस आइडेंटिटी का यूज करना है जिससे थीटा एलिमिनेट होता है, नोट कर। हो गया नोट, देखिए और मैंने आप लोगों को इसके 3 डीपीपी सॉल्व करके भेजी हुई है आज सुबह सुबह, तो आप लोग संडे और मंडे को आप उनको ट्राई कर लेना। ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हैं और नेक्स्ट सन से, अब ये 10th का हुआ है,
अगले टर्म से क्वाड्रेंट, डिग्री टू रेडियन, ये सब रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन, और हाफ एंगल, ए प्लस बी, ए माइनस बी, इस टाइप के जो क्वेश्चन है, साइन टू ए, क्वाड्रेंट, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा। अब अगले टर्म से बेसिक टिग्नो अब शुरू करेंगे 11th की। टिग्नो मैंने आप लोगों से बोला इसलिए इंपॉर्टेंट है, 12th में कैलकुलस 50 मार्क्स का लगभग 50%, उसमें टिग्नो बहुत लगती है, इसलिए टिग्नो को बहुत अच्छे से करना है। जो अभी मैंने डीपीपी भेजी ना, उनको भी आप अच्छे से सॉल्व कर लेना, क्योंकि दोबारा चांस नहीं मिलता। ये तो देखिए, या तो साइन थीटा कॉस थीटा निकाल लें भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और नहीं तो आपको दिख रहा है स्क्वायरिंग और एडिंग कर दें तो अभी अपना काम हो जाएगा। स्क्वायरिंग एंड एडिंग, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा होल स्क्वायर, और ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर। ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी स्क्वायर साइन, 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, ये ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस माइनस 2ab साइन थीटा कॉस। इसमें देखिए ए स्क्वायर कॉमन, बी स्क्वायर कॉमन, ये थीटा एलिमेंट, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी। ये प्रूफ, चाहे तो यहां से साइन कॉस की वैल्यू निकाल सकते हैं जैसे 10th में निकालते हैं एक्स वाई, और यहां मेरे को दिख रहा है स्क्वायरिंग एडिंग से थीटा एलिमिनेट, ये नोट कर। ये हो गया नोट। अगला क्वेश्चन है, इलिमिनेट थीटा, ए कोसेक थीटा बी सेक थीटा प्लस सी इक्वल टू 0, पी कोसेक थीटा क्यू सेक थीटा प्लस आर इक्वल टू 0। अब मैंने आप लोगों को अभी अभी बोला था, क्वेश्चन को थोड़ा देखें, कोसेक और सेक में तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से कोसेक और सेक निकाले, रेसिप्रोकल से क्या आएगा साइन और कॉस, आइडेंटिटी यूज करें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्वेश्चन को आराम से देखें भाई, 10th में आपने, मैं कर रहा हूं भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो कोसेक थीटा, ये देखिए ये अपर माइनस लोअर, तो बी आर माइनस क्यू सी, सेक थीटा ये पीसी लोअर पीसी माइनस ए आर, ये क्लियर है, ये कांस्टेंट ए क्यू माइनस पीबी। फिर एक बार समझा रहा हूं, कोसेक थीटा ये अपर माइनस लोअर, सेक थीटा लोअर माइनस अपर, कांस्टेंट ये अपर माइनस लोअर, ए क्यू माइनस पीबी। अब देखिए आप
इन दोनों को ले रहा हूं, कोसेक थीटा बी आर माइनस क्यू सी, ए क्यू माइनस बी क्यू। तो साइन थीटा क्या आएगा, ए क्यू माइनस बीपी डिवाइडेड बाई बी आर माइनस क्यू सी, ये आएगा 1/sin इधर ये इधर। सिमिलरली इन दोनों को ले रहा हूं, सेक थीटा पीसी माइनस ए आर, तो कॉस थीटा 1/, कॉस थीटा क्या आएगा, ए क्यू माइनस बीपी डिवाइडेड बाई पीसी माइनस ए आर। ये क्लियर, 1/cos, एक कैंसिल, ये साइन कॉस में आ गया। तो आइडेंटिटी यूज करें, वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन थीटा की वैल्यू रखिए ए क्यू माइनस बीपी डिवाइडेड बाई बी आर माइनस क्यू सी का होल स्क्वायर, और ये आएगा ए क्यू माइनस बीपी डिवाइडेड बाई पीसी माइनस ए आर का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ये क्लियर भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इससे कोसेक और सेक की वैल्यू आ गई, रेसिप्रोकल करके साइन और कॉस आ गया, आइडेंटिटी यूज करिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, थीटा एलिमिनेट। बहुत अच्छा क्वेश्चन। हो गया नो? Eliminate alpha from equation. Sin square alpha upon cos alpha equal to AQ. Sin square alpha upon cos alpha equal to AQ, and cos square alpha upon sin alpha equal to BQ. हो गया नो? इसमें भी वही है, ये क्वेश्चन साइन कॉस में दोनों की यदि साइन कॉस की वैल्यू निकाल ली जाए और आइडेंटिटी यूज करिए तो अल्फा रिमूव हो जाएगा। देखिए आप लोग कैसे निकालें, यहां से देखिए इसका यूज कर रहे हैं। एक गिवन है साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस अल्फा इक्वल टू, यहां से मैं कॉस अल्फा की वैल्यू निकाल रहा हूं, साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई ए, और एक कॉस अल्फा की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर, ये क्लियर? तो साइन अल्फा मिल जाएगा, तो साइन अल्फा की वैल्यू रख दूंगा कॉस अल्फा, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस अल्फा इक्वल टू 1। तो यहां से कॉस अल्फा की वैल्यू रख रहा हूं इसमें, तो साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन ए क्यू ये होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन अल्फा इक्वल टू बी क्यू।
ये आएगा साइन टू दी पावर 4 अल्फा, ये ए टू दी पावर 6 साइन अल्फा, ये बी क्यू। तो साइन क्यूब अल्फा ये आएगा ए की पावर 6 बी क्यू। तो साइन अल्फा क्या आएगा, ए स्क्वायर बी, और साइन स्क्वायर साइन अल्फा की वैल्यू यहां रख रहा हूं, तो कॉस अल्फा ये ए स्क्वायर बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए क्यू। तो ए टू दी पावर 4 बी स्क्वायर ए क्यू, ये ए बी स्क्वायर आया कॉस अल्फा। ये क्लियर, वी नो दैट। ये आइडेंटिटी यूज करेंगे, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर अल्फा क्या होगा, ए टू दी पावर 4 बी स्क्वायर बी टू दी पावर 4 इक्वल टू 1, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये प्रूफ एक बार और रिपीट कर रहा हूं। यहां से कॉस अल्फा की वैल्यू फाइंड की, कॉस अल्फा की वैल्यू इसमें रखी तो साइन अल्फा की वैल्यू आ गई, साइन अल्फा की वैल्यू यहां रखी वापस तो कॉस अल्फा आ गई। और आइडेंटिटी यूज करेंगे, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, अल्फा रिमूव, नोट करें। हो गया नोट। नेक्स्ट, अगला देखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, if cosec theta minus sin theta equal to AQ and sec theta minus cos theta equal to BQ, then prove that ये नोट कर। ये भी अभी अभी अपन ने ट्राई किया, वही क्वेश्चन है। इसको देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू AQ, तो 1 अपॉन साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये देखिए अभी अभी अपन ने सॉल्व किया, बन गई फॉर्म AQ।
सेम sec थीटा माइनस cos थीटा, ये बी क्यू 1/cos थीटा माइनस cos थीटा, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू बी क्यू। अभी यही क्वेश्चन था, इसका मॉडिफाई था, ये अपन ने अभी अभी किया। इसकी हेल्प से साइन थीटा निकालो, इसमें रखो cos थीटा आ जाएगा, cos थीटा को sin थीटा कर लिया था। अभी अभी यही सेम क्वेश्चन था, सेम आंसर। इतना नोट कर लीजिए, बाकी आप लोग कर लेना, नोट कर लेना। हो गया नोट? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इलिमिनेट थीटा इन द फॉलोइंग इक्वेशन, ax sin थीटा माइनस b बाय cos थीटा ax अपॉन cos थीटा v बाय अपॉन sin थीटा इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b। ये नोट करें। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नोट हो गया? देखिए मैं आपको सिंपल सी भाषा बोलूं, इससे आप साइन थीटा cos थीटा की वैल्यू निकाली, कैसे निकालेंगे वो आपको अभी देखते हैं, और इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना, थीटा एलिमिनेट हो जाएगा। हो गया नो? देखिए आप, ये देखिए आप लोग, ये गिवन है, ये x sin थीटा डिवाइडेड बाई cos, ये b बाय, ये तो नोट हो गया। ये देखिए आप लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ax sin क्यूब थीटा v बाय cos क्यूब थीटा, ये देखिए आप लोग साइन क्यूब थीटा डिनोमिनेटर में v बाय, और cos क्यूब थीटा डिनोमिनेटर में ये इक्वल टू k। साइन क्यूब थीटा डिनोमिनेटर में v बाय इक्वल टू cos क्यूब थीटा डिवाइड बाई ये, इन दोनों को ले रहा हूं, साइन थीटा cos थीटा निकालो, तो साइन क्यूब थीटा आएगा, साइन थीटा आएगा, ठीक है, cos क्यूब थीटा इन दोनों को ले रहा हूं k इंटू ए, cos थीटा आएगा, थीटा एलिमिनेट करना है,
ये साइन स्क्वायर मतलब k टू दी पावर 2/3 k की पावर 2/3 कॉमन ठीक। तो k की पावर ये v बाय रेस टू पावर 2/3 ये k स्क्वायर है, यदि स्क्वायर रूट लें, क्योंकि यहाँ देखिए k की पावर 1/3 की वैल्यू रखेंगे तो 1 अपॉन ये k की पावर 1/3 की वैल्यू है, ये नोट करें। ये साइन थीटा की वैल्यू आ चुकी है इन टर्म्स ऑफ k में, ये कॉस थीटा की वैल्यू आ चुकी है। इस आइडेंटिटी का यूज किया गया है तो यहां से k की वैल्यू आ गई। चाहे तो k की वैल्यू रख दो तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अभी आप रखिए, ये क्लियर है? क्यों लिए? रेशियो में नहीं पढ़ा था आप लोगों ने 9th-10th में? ये इक्वल टू के ले लिया, रेशियो में पढ़ते ना आप लोग, तो यहाँ इन दोनों को लेंगे तो के टर्म में वैल्यू है। आप लोगों ने 9th-10th में रेशियो में पढ़ा होगा ना। डायरेक्ट तो कोई ना कोई तो लेना पड़ेगा ना, कोई टर्म अपन ने इनके बराबर के ले लिया तो के टर्म में आ गई वैल्यू, इसमें कॉस के टर्म में। इस टाइप से पढ़ते थे ना, x अपॉन वाई इक्वल टू 3/4, तो इक्वल टू रेशियो होता है, ये के ले लिया जैसे, तो x इक्वल टू कितना आ गया, जैसे मैंने बोला x/3 y/4 इक्वल टू के, तो x इक्वल टू 3k y इक्वल टू 4k। इनका रेशियो 3/4 रेशियो है, मतलब 6/8 भी 3/4 है। 6/8 इसलिए के टर्म में k की कोई भी वैल्यू हो सकती है जो रेशियो 3/4 देगी। तो अपन ऐसा नहीं लिख सकते, आप गलती मत करना कि x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 4, वो के टर्म में हो। ये रेशियो है, जैसे साइन थीटा अपॉन इसका रेशियो ही है, वो के की हर एक वैल्यू के लिए हो सकता है 1 2 3 4। ये क्लास आपने 10th में पढ़ा होगा रेशियो। जैसे ये लेते थे ना x/3 y/4 इक्वल टू के, तो x की वैल्यू क्या होगी 3k, y की वैल्यू क्या होगी 4, x अपॉन y होगा 3/4। ये क्लियर है? अब देखिए ये, आप देखिए ये एक सेकेंड इक्वेशन ये दी गई थी, v बाय अपॉन साइन थीटा इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b। ठीक है, तो ax cos थीटा की वैल्यू यहां से रखिए आप, k टू दी पावर 1/3 ax रेज टू पावर 1/3, b बाय साइन थीटा की वैल्यू क्या है, k टू दी पावर 1/3 v बाय रेज टू पावर 1/3। ये क्लियर है? ये तो नोट हो गया। ये देखिए ऊपर जाएगा ax रेज टू पावर 2/3 k टू दी पावर 1/3। ये तो क्लियर है, v बाय रेज टू पावर 2/3 a स्क्वायर माइनस b। ये सेम है k टू दी पावर 1/3 की वैल्यू ये रख रहा हूं 1 अपॉन k की पावर, तो ax ये आएगा। अब देखिए आप थीटा एलिमिनेट करना था, इसको कैपिटल एक्स लेता हूं तो ये भी कैपिटल एक्स है,
ये ऊपर जाएगा तो x इंटू रूट एक्स, ये कैपिटल एक्स सेम है बेटा, तो x इंटू रूट एक्स क्या होगा, x की पावर 3/2, ये ऊपर गया तो ax रेज टू पावर 2/3 vy रेज टू पावर 2/3 इक्वल टू 3 बाई पावर रेज टू पावर 3/2, तो ax रेज टू पावर 2/3 vy, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और उधर जाएगा तो पावर 2/3। एक बार और समझिए, यहाँ cos थीटा की वैल्यू रखी, ये 1 माइनस बेस सेम पावर सबसे 2/3, एलसीएम आया k बाई 1/3 वैल्यू रखी, ये ऊपर जाएगा, ये रूट एक्स है, ये भी एक्स है, तो एक्स का 3/2, और उधर जाएगा तो पावर 2/3 हो जाएगी। ये क्लियर, ये प्रूफ भी है और इलिमिनेट भी, बहुत अच्छा क्वेश्चन। हो गया नोट? ये वाली, ये हाँ बस, ये तो क्लियर है, cos थीटा की वैल्यू रखी k की पावर 1/3, k की पावर 1/3 की वैल्यू रखी, आप समझिए, इसको मैं कैपिटल एक्स ले रहा हूं, ये पूरे को, तो एक कैपिटल एक्स है, इधर समझिए, ये भी कैपिटल एक्स होगा, देखिए आप, तो 1/√x, ये ऊपर जाएगा x√x, बेस सेम है, पावर 8, ये 3/2, इसको पूरे को कैपिटल एक्स लिया, ये 1/√ओवर कैपिटल एक्स, ये आ गया, ये समझ रहे हैं? ये क्लियर है? तो कैपिटल एक्स की 3/2, कैपिटल एक्स मतलब ये है, ये देखिए पावर 3/2, ये क्लियर है? उधर जाता है, जैसे एक्स स्क्वायर है इक्वल टू 4, तो एक्स इक्वल टू 4 की पावर क्या होती है, हाफ, तो ये पावर कितनी हो जाएगी, 2/3, पावर कितनी हो जाएगी? ये तो क्लियर है? यहाँ cos थीटा की वैल्यू थी एक्स की पावर 1/3, के की पावर 1/3, और एक्स ये देखो भाई, ये भी समझा देता हूँ, ये तो क्लियर हो गया, इसको भी समझ लीजिए, जैसे एक्स और इसकी वैल्यू थी एक्स की पावर 1/3 और वी बाय और के की पावर 1/3, ये वी बाय और के की पावर 1/3 ये स्क्वायर, यही थी। ये कैसे आया डायरेक्ट, ये पावर 1 है, तो एक्स की पावर 1 माइनस 1/3 डिवाइडेड बाई के की पावर 1/3, वी बाय ये बेस से 1 माइनस 1/3 के की पावर 1/3, ये क्लियर? और ये कितनी आ गई, 2/3, ये कितनी आ गई, एलसीएम आ गया, वैल्यू रख दी, ये तो क्लियर है, बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट 1 माइनस 1/3,
अगला क्वेश्चन लिखिए, इफ x sin थीटा y cos थीटा इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई। दूसरी इक्वेशन है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई। इलिमिनेट थीटा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हो गया नो। अब देखिए, थीटा एलिमिनेट करना है तो मैंने दोनों क्वेश्चन साइन कॉस में साइन कॉस की, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड। एक्स साइन थीटा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर ये दोनों उधर, तो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉमा वाई स्क्वायर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये आएगा एक्स कॉस थीटा ये क्लियर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा इक्वल टू 0, तो एक्स कॉस थीटा इक्वल टू वाई साइन थीटा, एक्स अपॉन या तो साइन थीटा कॉस थीटा भी ले सकते हैं, ये वाई और साइन थीटा अपॉन एक्स इक्वल टू के। क्लियर है कॉस थीटा, तो इन दोनों को ले रहा हूं, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी वाई के, साइन थीटा क्या होगा के एक्स। वी नो आइडेंटिटी, वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा 1, के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो के स्क्वायर इतना नोट करें, फिर आगे डिस्कस। एक बार और समझिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये दोनों सब उधर ले गया, एक्स स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये जीरो का रूट, ये जीरो आ जाएगा, उधर गया तो कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा डिवाइड बाय एक्स इक्वल टू के, कॉस थीटा वाई के साइन थीटा के एक्स। ये आइडेंटिटी यूज किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, के स्क्वायर की वैल्यू है। के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, के स्क्वायर सेकेंड इक्वेशन थी
फ्रॉम इक्वेशन 2 साइन स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर में क्या था ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहां से रख रहा हूं, तो साइन थीटा के स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में ए के स्क्वायर वाई स्क्वायर के स्क्वायर कॉमन के स्क्वायर की वैल्यू है 1 अपॉन ये कैंसिल, तो इसका आंसर ये आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। आगे आप पढ़ोगे कोऑर्डिनेट में इलिप्स की इक्वेशन है, रिप्रेजेंट एन इलिप्स। आईआईटी में पूछा जाएगा, यही सब कुछ दिया रहेगा, 4 ऑप्शन होंगे, आगे लिखेगा इज लोकल, सेम क्वेश्चन होगा इज लोकल लिमिट थीटा नहीं, 4 ऑप्शन होंगे इलिप्स पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला। आंसर ये आप आगे पढ़ेंगे, क्लास 11th वाले 12th वाले समझ रहे होंगे ये इलिप्स की इक्वेशन है, रिप्रेजेंट एन इलिप्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये क्लियर है, यहां से के की वैल्यू रखी गई है। हो गया नो? Next question, if x upon a cos theta, y upon b sin theta equal to 1 and x upon a sin theta minus y upon b cos theta equal to 1, prove that x square upon a square y square upon b square equal to 2। ये क्लियर? नोट हो गया? देखिए या तो साइन थीटा कॉस थीटा निकालो, नहीं तो स्क्वायरिंग या रेडिंग। देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन ये 1 होता है, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ये 1 होता है, और 2ab प्लस और माइनस कैंसिल आउट हो जाए, तो ये डायरेक्ट दिख रहा है
स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, तो x अपॉन a ये 1+1, ये आएगा a स्क्वेयर टू ए बी, ये साइन थीटा, एक्स ए स्क्वायर एक्स साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर ये 2 आएगा, ये कैंसिल, इन दोनों से एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस, सेकेंड वाले से वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉमन, ये 2 आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 2, ये क्लियर, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, तो एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1, y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1, ये आंसर, थीटा एलिमिनेट। और मैंने आप लोगों को आज 3 डीपीपी भेजी है, सारे सॉल्व है जो लिख कर रहा हूं, आप उससे तीनों अच्छे से करना, सभी अच्छे क्वेश्चन है तो सॉल्व करके भेज दिए गए हैं। और अगले टर्न से डिग्री, रेडियन, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, सम, डिफरेंस, डबल, हाफ एंगल, इस सारा होगा, क्वाड्रेंट,